सफर कर रहे हैं, अगर हमें कोई दिक्कत नहीं आना है या कोई परेशानी नहीं होना है तो फौरी तौर पर हम क्या करते हैं, वक्त से पहले रिजर्वेशन कर लेते हैं ताकि हमारा सफर आसान हो। यानी कि हमारी सीट जो है बुक कर लेते हैं, हमारे लिए रिजर्व रख लेते हैं, उसी को रिजर्वेशन कहा जाता है। ये जो रिजर्वेशन का मामला है ये कोई हम पूछ कर नहीं लाए, ये हमें संविधान के तहत, कानून के तहत, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था उसके कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमें मिला गया हुआ हक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 और 16 के सबसेक्शंस की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर जो बैकवर्ड क्लास है, एससी और एसटी है, इनके लिए आगे आने के लिए यानी कि तरक्की पाने के लिए ये रिजर्वेशन दिया गया है। और कानून ये कहता है कि रिजर्वेशन 50% रहे, यानी कि ओनली 50% से ज्यादा करने का कानून संविधान के अंदर नहीं है। लेकिन अगर कर्नाटका की अगर बात करेंगे, पिछले ये जो नया कानून आने से पहले, ये 2B रिजर्वेशन रद्द होने से पहले कैटेगरी 1 के अंदर कैटेगरी 1 के अंदर 4% रिजर्वेशन था, कैटेगरी 2A के अंदर 15% रिजर्वेशन था, कैटेगरी 2B के अंदर 4% रिजर्वेशन था, कैटेगरी 3 के अंदर तकरीबन 4% रिजर्वेशन था, कैटेगरी 3B के अंदर जो है तकरीबन 5% रिजर्वेशन था, और एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 3% रिजर्वेशन था। यानी कि कुल मिलाकर 50% रिजर्वेशन कर्नाटका के अंदर मौजूद था। लेकिन अगर तुम्हें बात करेंगे 2022 के अंदर ऑल पार्टी मीट बुलाई गई है, उस वक्त पर तमाम जो सियासी कामयाब हुए जो एमएलए हैं, इनकी एक मीटिंग करते हैं। वो अक्टूबर की मीटिंग के अंदर एक रेजोल्यूशन पास करते हैं यूनानिमसली। उस वक्त पर एससी का जो रिजर्वेशन का कोटा था, जो 15% था, 15% था, उसको बढ़ाकर 17% करते हैं। और वैसे ही एसटी का जो कोटा 3% था, उसको बढ़ाकर 7% करते हैं। यानी कि 6% बढ़ोतरी अक्टूबर के महीने में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर जो है ये करते हैं। उस वक्त पर हर पार्टी के लोग इसको जो है हाँ में हाँ मिलाकर शामिल होकर जो है उसे अप्रूव करते हैं, जिसके तहत एससी एसटी का कोटा जो है 6% बढ़ा दिया जाता है। तो कुल मिलाकर कर्नाटका के अंदर 50 पर 6% हो जाता है, ताकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये एससी एसटी को ये जो रिजर्वेशन बढ़ाकर एक बहुत बड़ा एक धोखा जो है ये ऑल पार्टीज ने किया है, क्योंकि कानून ये कहता है अगर 50 से ज्यादा फीसद आप रिजर्वेशन को बढ़ाना है तो आपको कानून के अंदर अमेंडमेंट करना है। वो नया एक कानून जो है आप असेंबली के अंदर पास करना है, यूनानिमसली पास करना है, फिर जो है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास रखना है, तब जाकर 9th शेड्यूल के अंदर अमेंडमेंट होना है। 9th शेड्यूल अगर अमेंडमेंट होएगी, थोड़ी बहुत रद्दोबदल होएगी, तो तब जो है वो कानून को पास किया जाएगा। क्योंकि अगर कोई कोर्ट में जाकर अगर ये मामले को दर्ज करेंगे तो ये खारिज हो जाएगा। तो ये नाइंसाफी एससी एसटी की कम्युनिटी के साथ भी है, क्योंकि अगर हमें तमिलनाडु की गवर्नमेंट का अगर जायजा लेंगे, उस वक्त पर 90s में ये लोग जो है तकरीबन 50 से ज्यादा फीसद रिजर्वेशन दे देते हैं। जब जाकर कोर्ट में ये मामला दर्ज होता है तो कोर्ट जो है वो रिजर्वेशन को खारिज कर देते हैं। तब जाकर वहां की असेंबली, वहां की गवर्नमेंट एक नया एक बिल को पास करती है। 1993 के अंदर एक नया एक बिल को पास करती है, उसके तहत एक अमेंडमेंट करते हैं। अमेंडमेंट के तहत 69% का जो एक मुआवजा है वो बात करते हैं, वो पूरे असेंबली के अंदर पास होता है, तब जाकर प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट भी पास करते हैं, तब जाकर 9th शेड्यूल के अंदर अमेंडमेंट होकर वो तमिलनाडु के अंदर 69% का जो रिजर्वेशन है वो बाकी रहा है। तो उसी तरीके से कानूनी लड़ाई लड़नी है। लेकिन कर्नाटका की हुकूमत आए दिन जो है रात को उठते हैं, सडन से जो है रिजर्वेशन को कैंसिल कर देते हैं, सडन से जो है किसी को खुश करने के लिए रिजर्वेशन बढ़ा देते हैं। ऐसा कानून कभी नहीं चलता है। आप आजादी से लेकर अब तक भी अगर देखेंगे, जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन के मामले में जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में हमने हमारा हक दिया है, उसी तहत उस वक्त पर काका कालेकर हो, मंडल कमीशन हो, राजेंद्र सच्चार कमीशन हो, रंगनाथ मिश्रा कमीशन हो, या कोई भी कर्नाटका की अगर बात करेंगे, नागन गौड़ा कमीशन हो, होनावर कमीशन हो, चिन्नप्पा रेड्डी कमीशन हो, वेंकटस्वामी कमीशन हो, ये पूरे कमीशन जो है रेकमेंड करते हैं कि बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ ना कुछ रिजर्वेशन दिया जाए, ताकि जो है वो सामाजिक और शैक्षणिक यानी कि सोशल और एजुकेशनल कामयाब होकर आगे आए।
ताकि उनको जॉब्स मिले, ताकि उनके समाज में जो है बराबरी रहो। ये जो हक दिया गया है ये सर्वे के मुताबिक, यानी कि फार्मर जस्टिस के उनको ये काम दिया जाता है और सर्वे करने के लिए मौका दिया जाता है। सर्वे करने के बाद जब रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट को रिकमेंडेशन के तहत हुकूमत के सामने रखते हैं। यहाँ तक कि राजेंद्र सच्चार और रंगनाथ मिश्रा कमीशन ये रिकमेंड करती है कि मुसलमान जो है बहुत पिछड़े हुए हैं, यहाँ तक कि SC ST से भी पिछड़े हैं, इनको मुसलसल जो है 10 साल के लिए 10% रिजर्वेशन देना चाहिए। लेकिन ये हुकूमत बीजेपी की जो 4% रिजर्वेशन था उसको भी खारिज कर 2% लिंगायत को देते हैं, 2% वकलीगा को देते हैं। लेकिन लिंगायत और वकलीगा का डिमांड क्या था? वो उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे। वो जो है वकलीगा कमेटी 12% रिजर्वेशन पूछ रही थी और लिंगायत कम्युनिटी जो है 15% पूछ रही थी। 4 को जाकर 6 किए, 5 को जाकर 7 किए, यानी कि सिर्फ 2% बढ़ा कर दिए। वो हमारी रोटी छीन कर वहां पर देना वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर वही 9th शेड्यूल के अंदर अमेंडमेंट करना चाहते हैं और कानून की किताब को अब दोबारा अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो आप रिजर्वेशन जो उतना वो लिंगायत और वकलीगा कम्युनिटी मांगे हैं वो दे सकते थे। लेकिन आप एक सियासत खेलना चाहते थे क्योंकि इलेक्शन का वक्त सामने है, कभी भी जो है कोड ऑफ कंडक्ट आने के चांसेस है। जैसा SC ST की कम्युनिटी को आपने धोखा दिया था वैसे ही अब लिंगायत और वकलीगा को धोखा देने के लिए आपकी ये साजिश चल रही है। यहाँ तक कि ये जो वकलीगा और लिंगायत कम्युनिटी का अगर बात करेंगे, हाल ही में अमित शाह यहाँ पर आते हैं, आकर ये कहते हैं कि ये जो रिजर्वेशन हमने खारिज किया ये रिलीजियस बेस पर, यानी कि धर्म के आधार पर दिया गया था। देवेगौड़ा जी ने उस वक्त पर 90s के अंदर ये धर्म के आधार पर दिया गया था, तो ये धर्म के आधार से निकाल कर अभी जो है वो जात के आधार पर देना है। तो जात के आधार पर ही ये चल रहा था। ये गुमराह कर रहे हैं और धोखा दे रहे हैं और हमें जो है कंफ्यूज कर रहे हैं कि मुस्लिम जो शब्द है वो धर्म के आधार पर नहीं बल्कि जात के आधार पर दिया गया था। ये कंफ्यूज कर लोगों को बता रहे हैं कि रिलीजियस के आधार पर दिया गया था। तो ये कंफ्यूजन में हम भी नहीं आना है, वकलीगा कम्युनिटी भी आना नहीं है, लिंगायत कम्युनिटी भी आना नहीं है। आपस में जो भाईचारगी सदियों से बाकी है वो बाकी रहना है। वकलीगा कम्युनिटी हो या लिंगायत कम्युनिटी हो या मुस्लिम कम्युनिटी हो, इनके बहकावे में इनकी सियासत में हम नहीं आना है। और ये जो सियासत करना चाहते हैं, यहाँ तक कि अमित शाह आकर बहुत खुश हुए कि मुसलमानों का रिजर्वेशन हमने कैंसिल कर दिया। हमें तो पहले से ही पता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमें तो पहले से भी पता है कि बीजेपी हुकूमत जो है मुसलमानों के खिलाफ पहले से ही कर रही है और उनको ये भी मालूम है कि मुसलमान जो है बीजेपी को ज्यादातर वोट नहीं देंगे। इसके लिए 2 जातों को खुश करने के लिए, वकलीगा और लिंगायत को खुश करने के लिए ये जो चाल किए हैं ये कोई कोर्ट में रुकने वाला नहीं है, क्योंकि कानून कहता है कि 50% से ज्यादा जो है आप परसेंटेज बढ़ा नहीं सकते। अगर बढ़ाना है उसे जो है अमेंडमेंट के तहत, कानून के तहत असेंबली के अंदर और प्रेसिडेंट के पास रखकर वो पास करना है। अभी तो असेंबली का सेशन भी खत्म हो गया है और इनका वक्त भी खत्म हो गया है। ये जो बड़ा चॉकलेट इन्होंने दिया है वो चॉकलेट हम कभी भी खाना नहीं है और इसकी गुमराही में हम हरगिज आना नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।